धनी श्रीदेव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महराज सुनाम तेज कुंवरे क्षमा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल श्री महामत के सुनो साथ जी ए पोर एक की विरत जो होता है ता पर सोए बताऊं जुगत अब कौन दूसरे पैर की फरमाइए सुन सर। अब कहूँ दूसरे पहर की आप हक श्री राज्य महाराज द्वैत धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखरुल जमा इमाम मेहदी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री जी साहेब श्री पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में विराजे। पहले पहर यानी 43 के बाद फिर 8 साल तक स्वामी जी का कहीं भी पद्मावतीपुरी धाम को छोड़कर जाना नहीं हुआ। अब जब शांत से बैठ जाते हैं तब मोमनों को चर्चा भी दिन में दूसरे पहर में और रात को छठे और सातवें पहर 9 बजे के बाद परम धाम की चर्चा। परम धाम क्या है, 25 पक्ष क्या है, वो सारी चर्चा छठे और सातवें पहर में होती है। अब दूसरा पहर शुरू हुआ। अब उसकी बिरत कि वहाँ किस तरह से सुंदर साथ जो 5000 की जमात थी उन्होंने अपना जीवन एक सेवा किस तरह से करके और जीवन बिताया। सेवा साथ कीजिए जो सुंदर साथ ने सेवा की जिन भांत जो होते जिन भांत जो आज भी होते हैं उस समय से शुरू हुआ। आज भी आप पन्ना जी जाओगे उसी तरह से वित्त के हिसाब से ही सेवा होती है। आत्मेर उतरी है क्या आत्मेर। हाँ, श्री राज्य महाराज की भी मेहर पल पल मोमनों पर कैसे उतरती है। दो बाजू पलंग के आप पलंग के दोनों तरफ बैठत लाल के सबदास। एक तरफ लालदास जी बैठते हैं और एक तरफ केशवदास जी बैठते हैं। लालदास जी और केशवदास जी लिखने के लिए जो कुरान की आयतें और प्रमाण होते हैं वो लालदास जी लिखते हैं और हिंदू शास्त्रों के जितने भी प्रमाण श्लोक होते हैं उसको केशवदास जी लिखते हैं। फुरमान हदीसा पढ़न की और फुरमान हदीसों को पढ़ने के लिए राय रिझामनियास अपने धनी को रिझाने के वास्ते धनी धाम के देते। और आप राज्य महाराज स्वामी जी क्या देते हैं, निधाम के निशान परम धाम के निशान देते हैं। उधर से तुरंत लालदास जी कुरान में से निकाल करके 25 पक्ष का जहां जहां वर्णन है वो खोलते हैं और उधर केशवदास जी पुराण संहिता में सारा परम धाम का इश्क रवत भी है, 25 पक्ष भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश खैर धामों को तो छोड़ ही दो, मतलब ही नहीं। कभी कोई ग्रंथ जाके पन्ना जी या नौतनपुरी या सूरत से ले लोगे, कुछ नहीं। धनी की मेहर है, सब ग्रंथ कलेक्ट हो गए, पुराण संहिता भी कलेक्ट होगी, अंडर प्रिंट है, मिल जाएगी आपको। पर उसको कोई बिरला खरीद पाएगा क्योंकि 250-300 की किताब होगी।
कईयों के अभी हाथ पांव छूट गए होंगे, बहुत कठिन है। जो कुछ वाणी है इसके एक एक चीज का प्रमाण अक्षर ब्रह्म अव्याकृत सबलिख इतना डिटेल से किसी ग्रंथ के अंदर नहीं है जितना उसके अंदर है। इसलिए मिलना भी बहुत कठिन था। सतगुरु महाराज जी का फरमान था कि भाई ये ग्रंथ अगर मिलेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। खोजते रहे, धनी के हुक्म के बिना तो कुछ वस्तु प्राप्त होती नहीं। कोशिश किया, बुद्ध गीता भी मिल गई, बुद्ध स्तोत्र भी मिल गया और महेश्वर तंत्र भी मिल गया, छप भी गया। अब पुराण संहिता भी मिल गई। प्रोफेसरों से और राजन स्वामी जी को बिठाकर उसका सरल टीका भी हो गया, अब छप रहा है। 3300 श्लोक हैं। एक एक श्लोक को खुद चेक किया और बहुत विचित्रता हुई कि इतने निशान और किसी ग्रंथ में नहीं है जितने इसके अंदर हैं। तो बस फिर वो एक ही बात याद आई कि हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। क्योंकि पहले यही समझते थे कि कुरान में जो गवाहियाँ हैं वो हिंदुओं के किसी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन पुराण संहिता के बाद कुरान भी फीका पड़ जाता उसके साथ। इतने उसके अंदर प्रमाण हैं। राज हेत करके कहते हैं। अब स्वामी जी हेत करके क्या कहते हैं? काका बुलाओ सिताबा। भाई जयंती काका को बुलाओ। दो बाजू रेला धरे। वो दो बाजू रेले जिनके ऊपर किताबें पधराई जानी, हर चीज विधिवत रखी जाती है। सीखना। कई सुंदर सा ये कहते हैं बड़ी सख्ती करते हैं, यहाँ से सीखी है। ये नहीं ढोलक बजाया बाजा बजाया छोड़ के चले गए चपरासी आके उठाएगा। क्यों? विधिवत उठाओ बजाओ, विधिवत उसको रख के जाओ। अब सुनते चलो एक एक चौपाई को। भाई काका को बुलाओ, रेला मंगाए। अब काका जयंती जो है वो रेलें रखता है, विधिवत आला आके पधराएगा। किताब खाना रखता है। और किताब खाना, किताबें जितने भी बुक्स हैं प्रमाण हैं, बड़े बड़े संदूकचों के अंदर गद्दे बिछाकर विधिवत रुमाल चढ़ा के रखे जाते हैं। संदूखा सब साजा। सब जितनी किताबें संदूकों के अंदर बंद हैं। बाग जी ले आवता। और बाग जी क्या लेके आता है? आगे धरे जंगोटा। जंगोटा धरता है, क्योंकि अब उम्र के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। शरीर यहाँ का न्युगोटा कहते हैं जो ओट को रोकता है। वो पन्ना जी में आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। और सीधी लकड़ी होती है, साइड में दो लोहे के सरिये होते हैं, ऊपर बिल्कुल प्लेन पट्टी होती है। वो यहाँ रख लेने के बाद उसके बाद ओट ली जाती है तो थकान नहीं महसूस होती। उसको न्युगोटा कहते हैं। पंजा बनमाली दास का। अब बनमाली भाव है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बनमाली दास बड़े ही था। देखा कि एक शरीर है, पीठ पे खर्च करने के लिए कुछ स्वामी जी को हाथ टेढ़ा करना पड़ा है तो जंगल में चला गया। ऐसी लकड़ी ढूंढी, कई लोग लकड़ियाँ मुड़ी होती हैं जिसकी 5 शाखें थी, काट कूट के साफ करके इतना बढ़िया आज भी पंजा वो रखा हुआ है। वो बनवा के ले आया बनमाली दास। देवे सिराय के पास रख देते हैं कि जरूरत पड़ी यहीं पर बैठे जो है उससे खारिश कर ली। सुंदर सुभाग शोभिता। सुंदर सौभाग्य शोभायमान है। खजोले सुख पाता। और उसी से जो है खुजरा लेते हैं। दुधराय तफसीर ले। अब यहाँ से द्वंद राय तफसीर हुसैनी लेकर सुनावत अल्लाह किलामा। कुरान की वाणी को सुनाता है। स्वामी जी परम धाम की निशानियां उससे देते हैं। खुशखत किताब लिख के। आप ध्यान देना, जिनको राज्य महाराज ने सुंदर लेख दिया है, कलम जिसकी लेखनी है, वो चर्चा को बैठ करके लिखते रहते हैं। पहुंचावत पैगाम। जगह जगह पर मोमिन जो अभी यहाँ पन्ना जी नहीं आए उनको पैगाम देने के लिए वास्ते फर्ज उतारने। अपना फर्ज उतारने कुछ करना पड़ता है। खाली माला से नहीं हो जाता ये सत्यवानी मत के, करना पड़ता है। सुंदर साथ को कहा था कि ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नर। तो वो सुंदर साथ कहते हैं हमारे ऊपर कुछ फर्ज है। वो लिख लख करके गोटे जो सुंदर साथ अभी नहीं आ सके तो उनको भेजते हैं। पहुंचाया खलक तमाम। और सारी
सारी खलक को इस तरह से जो है शिवजी साहब जी का और विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आने के निशान जाहिर होते चले जा रहे हैं। और बद्रीदास बैठा था। और बद्रीदास कौन सा? कोई तो होएगा आपा की लेना देना। खैर अब तो मतलब ही कुछ नहीं। अरे पंडित बद्रीदास परसों तो अभी तुमने चर्चा सुनी है, वो नहीं गया घर लौट के, बस तारतम लिया और चरणों में ही रह गया। बाका लिखा बरस एक, वो वाका डायरी पूरे साल भर की डायरी नोट करता है। सुबह क्या चर्चा हुई, आज क्या विशेष बात हुई, किस आयत के खास महीने खुले, किस श्लोक के अर्थ खुले, क्या विशेष आज का प्रसंग था। और डेली रिपोर्ट जो है जिस तरह को लिखता है उसने लिख के पूरा साल का वाक़ा तैयार कर दिया। और वाणी साथ ले खड़े, और सब सुंदर साथ वाणी लेके कई खड़े हैं। ये जो लिखा नार, और जो लिखने वाले हैं भागवत गीता के, और भागवत और गीता के जो प्रमाण आते हैं उसको भी बकायदा लिखा जाता है चौपाई के साथ। ये प्रमाण गीता में है, ये भागवत में है। रेस कार्ड दिखावे सिर राजा। अब उनका रहस्य निकाल करके भाई ये जो गीता में कहा है किसी ने जाना नहीं उत्तम पुरुष कौन है। ये जो अक्षरातीत शब्द भागवत के अंदर है वो भागवत वाले क्या जाने हैं, उनको कुछ पता नहीं है भागवत में लिखा हुआ क्या है। श्री महाराजा महाराजा छत्रसाल जी जब आते हैं बैठे चर्चा में, आके बकायदा चर्चा में भी बैठते हैं शर्मना देश ने और शर्मना देकर के एकाग्र चित्त होके के सुनते हैं, क्योंकि वो जहाँ से जो कुछ सुन के जाते हैं वही दरबार में जाके सुनाते हैं आम पब्लिक के अंदर। श्री मुख से चर्चा करे, आप स्वामी जी जो अपने मुखारबिंद से चर्चा करते हैं अति मीठी रसायन में न, अति मीठी रसायन रस भरे शब्दों के साथ सब ग्रंथों के सार को मिलाकर परम धाम के अखंड सुख लज्जत को वर्णन कर करके मोमनों को रस पिलाते हैं। दे साथ वेद कतेब की, और दे साख, साख मैंने गुआइयां दे के वेदों के भी और कुरान पक्ष की भी। अति देश सुख चैन, अब जिन मोमनों ने पहचान लिया ये उनके सुख की बात है कि यही अक्षरा और यही अल्लाह। जिन्होंने यही कहा कृष्ण अक्षरातीत, वो इस रस को समझ नहीं सकते कि है क्या। वो हिंदू पखवाड़े से आगे जा ही नहीं सकते, वो कुएं के मेंढक की घूमते रहने, उनके मुख से कभी अल्लाह ताला और रहमत का नाम ही नहीं निकल सकता। स्वामी जी एक कर रहे हैं क्योंकि ये किन का सारा ज्ञान है, जो परमात्मा सबका। वहां न हिंदू का सवाल है न मुसलमान का सवाल है, वहां आत्मा का सवाल। ना कोई छोटी जाति का मतलब है ना कोई बड़ी जाति का मतलब है। ये सारा कुछ झगड़ा शरीर से है जिसका नाश होने वाला है, आत्मा का कभी भी नाश। ये वो तत्व है स्पिरिचुअलिज्म जिसको कहते हैं, अध्यात्मवाद कहते हो। ये प्राणनाथ जी की वाणी है। सन्मुख शर्मना देता, और सन्मुख सब सुंदर साथ बैठ के एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं। मुरलीधर बनाए, और सब में से कौन? मुरलीधर बिल्कुल सामने बैठा है। दिल दरियाम खुलते। अब उधर जब स्वामी जी भी देखते हैं कि बिल्कुल सुंदर साथ मुग्ध बैठे हैं तो सुनाने वाले के भी तो दिल में उतनी उमंगे होते हैं। फिर वो श्री जी का दिल, जिनके दिल में गंजान गंज सागर इल्म के, गंजान गंज सागर जो है रस के, गंजान गंज सागर सर्वरस के और इश्क इल्म के सागर हैं, उनके दिल से फिर क्या क्या बातें खुलती होंगी। कई लहरा उठे तरंगा, और एक एक बात की कई कई तरंगे कई कई प्रकार से भेद खोलते हैं। कई लहरें सुख धाम के, और कई लहरें सुख धाम के। परम धाम की कोई बात आगे तो कई प्रकार से एक एक चीज को जो है वर्णन करके सुख देते हैं। वर्णन रसाल, और बड़ी रसना, रसाल मैंने रसना भरी आवाज, मीठी आवाज के साथ वर्णन होता है। और साखे कई बारीकी, और साखें, साखें मैंने गुहाइयां कबीर जी के ग्रंथ से और कोई बारीक बातें होती हैं, वो भी साथ साथ गुहाइयां देते चले जाते हैं कि सुंदर साथ जी ये वो परम धाम है जो कबीर जी ने कहा था, जा घर में अवला बसे बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो वह घर मुझसे। इस तरह से और भी जो
बारीकियां वाली बातें हैं जो कबीर जी ने भी कहा मैं नहीं जानता। चलते चलते पग थका, पंथ रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, मैं किससे दूं दोष। ऐसी बारीकियां खोल खोल के बताते हैं कि कबीर कहाँ पहुंचा, अक्षर धाम तक। वहां से 9 लाख कोस जो है रंग महल है, खोज के किरंतन, और कोई खोज करके किरंतन की बात आती तो वो बताते हैं ए शादियां देते। इस तरह से स्वामी जी वाणी की सर्दी, कबीर की सर्दी, कुरान की सर्दी, सब ग्रंथों की ग्वाहियां दे दे करके जो है सब सुंदर साथ को बता रहे हैं। कई प्रावसाख और कई प्रकार से जो है सुंदर साथ की संतुष्टि को पूछता है, बताते भी हैं। चर्चा चिते होते, और चर्चा चित्त दे करके स्वामी जी करते हैं। शर्वना दे सब साथ, और सब सुंदर साथ शर्वना देते हैं। एकाग्र चित्त होकर के सबकी दृष्टि स्वामी जी की दृष्टि में लगी है। मीठी रस भरी, और स्वामी जी की रसना, अब उसको तो क्या कह सकते हैं, अति रस भरी कह सकते हैं। वो रसना और वो रस जिन्होंने उस समय लिया वो तो सुख परम धाम में वही सुंदर साथ बता सकेंगे। अति सुंदर बोल, और अति प्यार भरे जो है बोल है, सब ग्रंथों के प्रमाणों के साथ एक रस, एक स्वरूप, एक पार ब्रह्म की पहचान खुद करा रहे हैं। जो लिखा था, खुदा की गवाही खुदा ही। आज दिन तक क्या किसी ने कहा मैं खुदा हूँ? क्या किसी ने कहा कि मेरा परम धाम क्या है? क्या किसी ने बताया कि मेरा स्वरूप क्या है? क्या किसी ने बताया मेरा श्रृंगार क्या है? क्या किसी ने बताया कि मेरी लीला क्या है? ये लिखा था ग्रंथों कि जब स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे तो अपना नाम, कलयुग केवल नाम, कलयुग में वो खुद आएंगे, अपना नाम बताएंगे, स्वरूप बताएंगे, लीला बताएंगे, धाम बताएंगे। वो अपने प्यार भरी रसना के साथ सब सुंदर साथ को खोल खोल कर और ग्रंथों के प्रमाणों के साथ बता रहे हैं। कहाँ कोई जुबान की, अब स्वामी जी के मुखारविंद की और रसना की। लालदास कहते हैं आप ही बताओ सुंदर साथ, क्या कुछ शब्द है जिससे तुलना किया जाए या कहा जा सके? जो हेत कर फरमाए, जो फिर प्यार करके सुंदर साथ को बताते थे, उसके लिए कुछ भी शब्द ही नहीं लगता जो कहा जाए। धाम धनी निज धाम को, और खुद धाम के दुल्हा परम धाम को, और न दाता कोई, और तुम्हें वो सुख देने वाला कोई नहीं। उस परम धाम के सुख आनंद स्वयं श्री जी साहब प्राणनाथ जी के बिना कोई भी देने वाला नहीं है। ये लेने वाले साथ है, और लेने वाले भी सुंदर साथ, जिनकी आत्मा का संबंध, बाकी ले ही नहीं सकते। भाई कथा तो ठीक तो है पर सानू ते समझ, उनको समझ कैसे आई? क्योंकि उन्होंने आज दिन तक ये ज्ञान सुना नहीं, ना उनके गुरुओं ने कभी ये सुनाया, तो उनको समझ कैसे? पहले हरिद्वार में कह दिया था अद्भुत अकथ कथा है। अकथ जो किसी ने कही नहीं, वो अब आपको कही जाएगी। अब वो समझ में क्यों नहीं आती कि सिगरेट जरूर पीनी, अंडा खाए बिना तो विटामिन ABC चलता नहीं है, इसलिए चर्चा समझ में नहीं आनी। अगर इस ब्रह्म ज्ञान को समझना है, वो 4 चीजें बताई हुई है, उसको छोड़ दो, झूठ भी छोड़ दो। झूठ बोलने वाला सारी उम्र चट्टा सुनता रहे, आरतियां करता रहे, स्वरूप सा पढ़ता रहे, कुछ नहीं, ढोंग, झूठ नहीं। झूठ भी उतना ही पाप है जितना व्यभिचार है, चोरी नहीं। ये परहेज करना और कुछ नहीं। माला नहीं जपनी, बनों में नहीं जाना, योग साधना नहीं करनी, बस ये चीजें करनी। मिनटों में आपके हृदय निर्मल होगा और ये चर्चा आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि एक एक चीज को जब से चर्चा शुरू हुई है कितनी बार बताया, तो शुद्ध पाक दिल होता, अब तक हर बातों की समय लगने लग जाती है। सुख बतावा धाम को, और सुंदर साथ को बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी सुख जो है, अखंड जो है, वो कहाँ है? परम धाम में है। और दुख जो ढेरों के ढेर हैं वो कहाँ है? ये खेल है। दुख बतावत खेल,
तेल में दुख की कमी नहीं, सुख का यहाँ नामो निशान नहीं, दुख ही दुख है। राजा है, प्रजा है, रांक है, फकीर है, गरीब है, अमीर है, सब के सब यहाँ दुखी हैं। तुम नहीं इन खेल के। और क्या बता रहे हैं, तुम इस खेल के नहीं, तुम केवल देखने के लिए आए हो और ये तन तुम्हें देखने के लिए मिला हुआ है। याद करो निधाम। अब याद करो परम धाम को। हमने कैसे राज्य से इश्क रबत किया, प्रेम की वार्तालाप हुई, कैसे फिर हमने कहा इसका फैसला करो। फैसला करने के लिए हम कैसे मूल मिलावे में उनके चरणों में बैठे, कैसे फिर ब्रिज में आए। राजी ने कहा था मैं साथ रहूंगा और तुम भूल जाओगी, 11 ही साल में भूल गए। फिर रास में अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए कैसे हमें लेकर के आए। उसको भी हमने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, वहां ले चलो जहां हम कभी भी आपसे जुदा ना हो सकें। फिर कैसे परम धाम गए, इच्छा पूरी नहीं हुई थी। फिर ये ब्रह्मांड बना 2 बेर 2 तकरार में। 2 बेर 2 तकरार। पहली बार ब्रिज और दूसरा रास के अंदर कैसे आए थे, पूरे हुए न मनोरथ काम। मन की इच्छा नहीं पूरी हुई थी। इस वास्ते तीसरा। इस वास्ते ये तीसरा दिखाया तुमको। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर सा जी तुमको दिखाया मैंने। कान खोल के सुनते चलना, छठे पैर में जाके साफ आ जाएगा। मैंने तुमको परम धाम में मना किया था। मेरी तीनों सूरत। मेरी 3 सूरतों को तुम पहचानो, मेरे शरीर को मत देखो। बसरी, मलकी और हक्की, ये मैंने 3 तन तुम्हारे वास्ते धारण किए हैं। खेल में आई जे। जो खेल में आई हैं। 5 रोज रब के। और 5 रोज मैंने आकर लीला की है। पहला, दूसरा, तीसरा अरब का, चौथा देवचंद जी का 5वां, अब हक्की सूरत का 6ठा दिन ये है। 5 दिन मैंने लीला की है। दिखावत कर प्यार। और बड़ा प्यार करके तुम्हें सब लीला बताई है। अब हम धाम चलते। अब हम धाम चलने का दिन आ गया। तुम हो जो होशियार। तुम अब होशियार है ना, खबरदार रहना, क्योंकि 6ठा दिन अब तुम्हारा है। दिन क़यामत के थे। जो मैंने कुरान में लिखा था कि फर्दा रोज को क़यामत आएगी, वो 11वीं सदी में आके मैंने सब कुछ कुरान के भेद भी जाहिर कर दिए। सो आई शरद सुबान। वही शर्त समय पर बिल्कुल सारे ग्रंथों की पूरी कर दी। साका सालवान का लिखा था, वो भी 1735 में जाके जो है साका सालवान का हटवा कर साका विजयानंद बुद्ध निष्कंक का लगा दिया। ये बात मोमिन जानी। ये बात मोमिन अभी जानते हैं, क्योंकि मोमिन वाणी से पहचानते हैं और दुनिया वाले आंखों से। अरे जब जाहिर होंगे हम भी चरण पकड़ लेंगे। फर्क इतना है, जाहे देवे हक ईमान। और हर एक मोमिन को भी नहीं पहचान होगी, जाको देवे हक ईमान। जिनको ईमान होगा वही पहचान पाएंगे, दूसरा पहचान भी नहीं पाएगा। ए नसीहत ग्रोह पर। ए नसीहत ग्रोह पर। स्वामी जी कहते हैं मोमनो, अगर राज्य महाराज की पहचान यहाँ अपनी पहचान करा रहे हैं ना, कि करना चाहते हो तो पहले ईमान। ईमान के बिना मेरे असल स्वरूप को पहचान ना कर सकोगे। होता है रात दिन। रात दिन जो है ये चर्चा किस लिए सुनाई जा रही है, ताकि मोमनों का ईमान सुदृढ़ पक्का हो जाए। अर्श इलाही खजाना। अर्श इलाही का खजाना ये जो वाणी है, करते हैं सरफ। मोमिन इसको खर्च कर रहे हैं। जिन ताले लिखा सो पावी। पर जिनके नसीब में दुनिया वालों के लिखा है वही इसको पा सकता है। और लेवे ना एक हरफ। और दूसरे कोई एक शब्द भी नहीं ले सकते। इन चर्चा में बोलन की। अब ऐसी चर्चा जिसमें कोई शक नहीं, माया के ब्रह्मांड से लेके निराकार के पार, 3 पार के भी पार तक की बातें जहाँ खोल खोल के बताई जाए, किसी का शक ही नहीं होगा, तो फिर चर्चा में बोलेगा कौन है? कौन है मजाल? किसी की मजाल भी नहीं होती। मजाल तो तब होना कोई संशय बाकी रह जाए। और स्वामी जी एक एक बात के कई प्रमाण, कई गवाहियाँ, कई साक्ष्य दे बताते हैं। इसलिए सारे मूंगे होकर के बैठ के चर्चा सुनते हैं। श्री मोहम्मद के साथ जी। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, सुनियो चित दे तुम। सुनियो चित्त दे करके ये चर्चा के प्रसंग हैं। अब अरोगन के वक्त
1.5 घंटा 2 घंटे चर्चा होगी। 11 साढ़े 11 का समय होता है। अब थाल भोग दोपहर का जो है लगता है। अब कहूँ अरोगन की, अब रोगन की सुनो। उठते समय झीलन। अब पहले चर्चा से भी पहले स्नान करके गए थे ना, अब फिर उठेंगे स्नान करने के लिए। 2 घड़ी दोपहर में, 2 घड़ी यानी 44 मिनट बाकी रह गए 12 बजने में। बाकी रही जब रहे तब भाई हनुमंत अर्ज करे। हनुमंत भाई आके अर्ज करते हैं, धाम के धनी भोग तैयार हो गया है, आज्ञा दो तो हम लेके आए। थाल लिया मन की तब, थाल ले आने की अर्जी करते हैं। अर्ज की सेवा मिने, अब अर्ज की सेवा के लिए पहले कमलावती, पहले कमलावती, हाँ पहले कमलावती बहन, हुक्म हुआ श्री राज का, तब राजी महाराज का हुक्म हुआ। लिया धोती पोती तेल, कहने लगे जाओ भाई धोती पोती तेल वगैरह लाओ, रखो पानी, मैं स्नान करूंगा। सेवा के शामिल मिलो। बस इतना कहने की देर थी तो सेवा करने वाले सुंदर सा सब शामिल हो गए। तब आऊं तुम्हारी गेल, तब आऊंगा, पहले सब इकट्ठा कर लो, बीच में चर्चा में क्यों जो है गड़बड़ करते हो। जयंती दास आए के, अब जयंती दास आके बातें करें बीच कान, स्वामी जी के कान में खास बातें करते हैं जो गिरोह की सुनी हुई हो। क्यों, कई गृहस्थी लोग थे, उनको कोई ऐसी तकलीफ होती है तो स्वामी जी से पूछकर उनको सामान दिया जाता है, वो बातें आके बात करता है। उठ रहा जिलन को, तो स्वामी जी कहते हैं फिर पूछने की जरूरत है, जब सबकी चौपड़ कर दो। अब आप धाम के दूल्हा झीलने के वास्ते अर्थात स्नान को झीलना कहते हैं। उठते हैं, बैठे चौकी पर, आके चौकी पर बैठ गए। सखियां तेल लगावत, कई सुंदर साथ उस समय तेल लगाते हैं। चारों तरफों फिर, बाकी सब घेर करके खड़े हुए हैं। स्नान के समय में, अब स्नान के वक़्त में झीलना एक वाणी का विकरण है, बोला जाता है। आनी हारे झीलना रंग सुहामना, अपने धनी को नहलाने की चौबैयां हैं। हो तेल मर्दन, तेल इत्यादि लगाया जाता है। तेल प्रसादी बांटने, तब फिर किसी बच जाता है, इतना थोड़ा लगना है, किसी को जरूरत है, किसी के बाल वगैरह या और है तो वही प्रसादी ले लेते हैं। कर सेवा गंगाराम, गंगाराम की सेवा होती है। धोती पोती पीतम्बर, धोती पोती और पीताम्बर वो कपड़ा होता है जो नहाने के बाद एक बार रफ पहन दिया जाता है, बाद में वस्त्र पहने जाते हैं। लाल दासी ले आए, ये लाल दासी लेके आते हैं। जल समोम ने ले आया, और जल माफक, दोनों बाल्टियों में, एक में जरा ठंडा और एक में जरा गर्म। फिर स्वामी जी देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मिला के दे देते हैं। गंगाराम भगवान, गंगादास और भगवान दास की सेवा है। चौकी ले आई स्नान को, तब आगे चौकी रखेगी स्नान के वास्ते। तेजो बाई मान, ये मान भाई ला के रखती है। पौड़िया चंदन की, और पावड़ियां जिसको खड़ाऊ कहते हैं वो चंदन की पहनाई जाती है। ले आई बाई राम, राम बाई लेके आती है। चंद्रबा ऊपर तानंद, फिर जहाँ स्नान करते हैं भी खुला जंगल था उस समय तो पन्ना जी, तो ऊपर चंद्रवा लगा दिया जाता है ताकि कोई पक्षी ऊपर से उड़े और गड़बड़ न कर दे। मानक नहावे स्नेह, और मानक भाई लोटे भर भर के बड़े स्नेह के साथ स्नान करवा रहा है। जल के लोटे भर, जल के लोटे भर के। छबील दास बिंद्रावन, और छबील दास हाजिर खड़ा है वृंदावन जी। अंग पोछत समय झीलन, अंग जब नहा सूखते हैं तो अंग पोंछने के वास्ते। इन समय आए पहुँचे, इस समय कौन आ गया? श्री महाराजा जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं। अंग पोछन हाथ पकड़न की, खुद तौलिया लेकर के जो है फिर अंग पोंछते हैं, हाथ पकड़ते हैं, उठाते हैं। सेवा करत है तब, एक सेवा करते हैं। घेर के ठंडी रे, कौन? सखियां, कई सखियां तो फिर पढ़ते गया हो। कई सुंदर सा चारों तरफ घेर के खड़े हैं। फिर तह गिरदवाए, और घेर करके जल लोटा ललता पर, ओ ललता सखी कौन? राजा राम झंझन बाई की जो लड़की थी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वो खड़ी हैं, वो ठीक भी हो गई तो मेरते से ही अति सुंदर कोमल बन गई थी। फिर लोटा जल का भर देते हैं। सब कपड़े दिए भिगाए, सब कपड़े भिगो दिए। हंसी होवे इन सब सुंदर साथ खूब जो है हंसते हैं। सब सैया करे कलवाल, और बड़े आनंद मंगल होता है। फिर आई रसना सो, श्री राज्य महाराज बड़े प्यार भरी रचना के साथ मीठे कहते बोल, बहुत प्यार भरे बोल कहते हैं। शोभा दास झीलन में, अब शोभा दास बेचारा एक साधु था। ओ बाबा है, कहते भाई आगे कैसे जाऊं? सुंदर था तो आनंद मंगल लूट रहा है, मैं अकेला ही रह गया।
भाव, ये संसारिक दृष्टि वाला इन बातों को नहीं समझ पाएगा, उसको शायद घृणा भी आ जाए। उनकी बातें हैं जो मोमिन होते हैं। अब स्वामी जी स्नान कर चुके, बाथरूम तो आजकल का है नहीं, भी पानी नाली में चला जाएगा, वो पानी बह रहा होता है तो शोभा दास कहता है ये ठीक है, वो उसी पानी में अपनी डुबकियां लगा रहा है। लोटपोट होवे जल, लोटपोट, भाई भाव की बात है। जिन्होंने नफ्स और हिस्सों को मार रखा होता है, ये उनकी बातें हैं। निर्गुण भेख रहता है, निर्गुण फकीरी वेश में रहते हैं। साफ दिल निर्मल, साफ दिल निर्मल। खाली कपड़े पहन लेने से बाबा वालों से क्या होता है? दिल पर भी उन्होंने कपड़े साफ पहन रखे, निर्मल हैं। केशव दास बानी ले, और केशव दास जी वाणी लेकर के खड़े हैं। बांचत समय इन, इस समय झीलना बोलते हैं। पीतंबर पहनावता, अब पीतंबर पहनाया जाता है। लाल प्रेमदास, लाल दास और प्रेमदास जी हाजिर हैं। प्यू बावड़े चलता, अब वो पहन करके पीताम्बर और पावड़ों पर चलते हुए बंगला जी की तरफ आ रहे हैं। रतनबाई के, रतनबाई पावड़े बिछाती है पनई जोड़ी जड़ावती, और पनई भी इस समय पहनाई जाती है चरणों हरि में। वल्लभ दास आगे, और बड़े प्यार और प्रेम के साथ पावड़े बकाई के, और बकाई बहन पावड़े बिछाती है। चलत लटकनी चाल, लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं संग सैया घेर के, और सुंदर साथ घेर के चलते हैं। बानी गावे रसाल, और वाणी रसना घर के गायन होती है। दोना पातर बनावता, अब सब सुंदर साथ के लिए भी तो चाहिए। उस समय थालियां वगैरह का प्रबंध थोड़ा था, तो 5000 की जमात के लिए रोज दोनने और रोज पत्तल बनाने हैं। ये जो खेमदास, एक खेमदास की सेवा होती है। सीताराम के संग रे, सीताराम भी इनके साथ शामिल है। सेवे कर विश्वास, और पूरा विश्वास लेके जंगल में चले जाते हैं। और वहां देखते हो पन्ना जी में वृक्षों के इतने इतने बड़े पत्ते होते हैं, उनको धका धक काट देते हैं और 4 पत्तों से ही पत्तल बनती जाती है। थाल ऊपर चंद्रमा, अब थाल लाया जाता है तो ऊपर चंद्रमा है ढक के। आज भी पन्ना जी में आप देखोगे खुला थाल नहीं लाया जाता। 4 जने पकड़े, अब वो चंद्रमा में कैसे होता है? 4 बांस की लकड़ियां, ऊपर कपड़ा बांध दिया, बाईजुराज बीच में, उन चारों के बीच में लेके थाल चलती हैं। थाल बड़ी रुपए की, बड़े रुपए का जो है चांदी का थाल है। आस बाई बनाई कर है, खास करके लालदास जी ने स्वामी जी के अरवाने के लिए थाल बनवाया था। 2 रुमाल सो पहुंच के, ज्ञान के साथ। पुजारी जी खास सुनना, भले पहले थाल और कटोरियां साफ पड़ी हों, पर जब उसमें भोग रखना हो फिर गीला रुमाल लेकर निचोड़कर और उसको पोंछ लेना चाहिए। भाई जी अपने हाथों ले, भाई जी खासकर अपने हाथों से करते हैं। कटोरे कंचन चांदी के, और कंचन चांदी और सोने के कई कटोरियां होती हैं जिसको रखा जाता है। 10 धरे फिरते, 10 कटोरियां अवश्य, कुछ थाल भोग में बना, कुछ सुंदर साथ अपने अपने घरों से जो सामान लेके आया वो भी रखा जाता है। धोए पहुंचे रुमाल सो, सबको धुले हुए रुमाल से पहुंचा जाता है। वास्ते तरकारी के, वास्ते साग सब्जी डालने के लिए। और राजभोग थाल में, और राजभोग थाल में रखा जाता है। दरद एक कर प्यार, बड़ा खेद करके बाईजुराज खुद रखते हैं। श्री बाई जी आवत और गांव ने, आप महारानी जी आकर के अरुगाने के लिए बंगला जी में पहुंच जाती हैं। मध्याह्न को ले थाल, मध्याह्न कहते हैं दोपहर के थाल को। श्री बाई जी के आगे पावड़ा, अब जिस समय थाल लेके आते हैं तो उनके चरण कमलों में भी पावड़ा बिछाया जाता है। बिछावत करना बहन आके बिछाती है। बिहारी दास बिछाइए, बिचारी दास बिछाते हैं। आगे तखत के आगे गादी चाकले रेशमी, गादी चाकले रेशमी बिछाते हैं। और 2 बाजू तकिए, और 2 बाजू तकिए रखे जाते हैं। इन पर आन विराजता, उस पर आके अरोगने के वास्ते आप से जी साहब विराजमान होते हैं बंगला जी में। 2 बाजू बैठा हुआ नार, और 2 तरफ जो है बिठाया जाता है पकड़ के। इत खमा ललता बोलता, अब लता बहन आकर के बोलती है क्षमा कीजिए धनी, क्षमा कीजिए। इनकी सेवाएं, इनकी यही सेवा है। कन्नड़ इनके साथ है, और
हाँ, कन्नड़ भाई इनके साथ रहता है गाने के समय में। परमानंद परवीन, परमानंद अति परवीन है। मान भाई अति मान सो, मान बहन भाई जो है अति मान के साथ चौकी आगे धरता, आके चौकी रखती है। दरिया झालर लगा रुमाल, ऊपर झालर लगा रुमाल रखा जाता है, ऊपर बिछावता, ऊपर बिछाया जाता है। थाल धरीता ऊपर, उसके ऊपर थाल रखा जाता है। फिर बाई जी बैठत पास, और बाई जो रुवाने के लिए पास बैठती हैं। लई मानक चिलमची, और मानक भाई चिमची लेके हाथ धुलाते हैं। फिर बाई जी हाथ और पखावता, बाई जो हाथ धुलाते हैं। संयन मिलावे गिरोह से, सब सुंदर साथ जो है मिल करके आवत और गामने और गाने के लिए थाल बैठ जाते हैं सब। शंकर सेवा में आज, और शंकर भाई भी सेवा में हाजिर हैं। राज रोग दिल खुशहाल, अब थाल के ऊपर से रुमाल हटाया गया। अब धाम के दुलार श्री प्राण जी महाराज आरोहना शुरू करते हैं। मिलावे संयन के सब सुंदर साथ के बीच जयंती दास सिरदार, जयंती दास सबसे बुजुर्ग हैं, सरदार हैं। सूरजमान रसोई में, और ध्यान दो, सूरजमान 21 घंटे रसोई में ही रहता है, क्योंकि जो निर्गुण भेष है उनका खाना तो भंडार से बनता है, वो वहीं पर रसोई में रहता है। सुबह की रसोई, दोपहर की, फिर शाम को वो लगे रहते हैं। रहता था दिन रात रसोई के इंचार्ज वो हैं। रुमाल कसीदल सिर पर, अब रुमाल एक कसीदे वाला सिर पर, मानक बांधे कर मानक भाई बांधती है हेत करके। सिराय बाता करे अब गुजर, आरोगते समय स्वामी जी बड़े प्यार के साथ बातें भी करते हैं, आरोग भी रहे हैं। मीठी रचना कर देता, मीठी रचना। अब इसी बात से सोचो, क्या कोई कहता है पूर्व में परमात्मा खाते हैं? पता ही नहीं कौन है, क्या स्वरूप है, क्या श्रृंगार है। मथरी मोती थाल लियावत, मथरी और हमोती बहन थाल लाती हैं बारे अपने 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 बारी से, हमेशा ठीक बैठे और हमेशा पास आके बैठते हैं। सिर बाई जी सेवा में, और बाई जी की सेवा में साथ रहते हैं। रुच के सिराज मांगता, और कोई चीज खत्म हो जाती है तो रुच करके बड़ी चाना भाव से कहते हैं, भाई राजिए और परोसो। केवल सिर बाई जी इन समय बाई जी कहती हैं, हाथ कर करके हेसो, और बड़े हाथ कर करके प्यार से मांगते हैं। सिर बाई जी पर सनहार, और बाई जी परोसते हैं सामान को। लाल केशव बैठा था, लाल और केशवदास लिखने के लिए बैठा कि शायद रोकते समय कोई चुपई कह दें तो लिख लेंगे। चौपाई लिखे चित सो, बड़े चित्त के साथ लिखते हैं। अरोगत फुरमावे जे, अगर रोकते समय कोई चौपाई कह दी, परम धाम का वर्णन होने लगा, तीसरी भूमि की प्रचार का वर्णन होने लगा। आरोगते प्रथम देते, अब आरोगते समय अपने हाथ से सुंदर साथ को प्रसाद भी देते हैं। बाइयों को प्रसाद, बाइयों को प्रसाद। कई सोचेंगे यार बाइयां ही बाइयां, वहां मर्द नहीं, ये सब बाइयां हैं। हम सब राज्य में राय की अंगना है, इसलिए बाई लिखा है। राजा राम हेत सो, और राजा राम जी बड़े हेत के, राजा राम झंझन भाई आ गए ना, आ गए। अब यहाँ पर पावे इनको स्वाद, वो प्रसाद लेता है बड़ा आनंद मंगल के साथ। छतर लिए ठंडा रे, और छतरी लेके खड़ा रहता है। ए बल्लभ दास, ए बल्लभ दास जी की सेवा, छतर लेके खड़ा है। धर्म पाले भाई धर्मा। अब ध्यान देना, धर्मा एक पंजाब की सुंदर शहर थी। अब उसने कहा भाई हम क्या चीज करें, इतनी सी तंदूरी बना रखी थी। अब जब वो खाने के लिए बैठ जाए फटाफट उसको सलगा दे। इतनी तंदूरी जलने में क्या देर लगती, फटाफट छोटे 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 फुलकियां आती है ना किस भोग में, हाँ प्यारी प्रेम लुभाने में आती है। कभी बोला हो तो तुम्हें ये भोग याद रहे, तो फुलकियां आती हैं। फुलकियां कहते हैं फूली हुई रोटियां। अब वो 3-4 लगाती है, एक आध नहीं भी फूलती, वो जो फूली फूली होती है उसे चुपड़ के कहते हैं स्वामी जी देखिए बड़ी स्वादिष्ट है तंदूर की रोटी। कहते रख भाई, इसे तो जरूर खाएंगे। सखियां गिरद घेर के, सुंदर साथ घेर के, भाई प्यार है अपने धनी प्रीतम को रिझाने का। केतक रहे खड़ी, कई खड़ी भी रहती हैं, केतक सन्मुख बैठे थे, कई सन्मुख आके बैठती हैं। इत ठौर न कचूरई, कोई जगह या कोई इसकी हद नहीं है। जल आदि बीच में, आदि बीच में जल रोकते हैं। देवे छबील दास, ये छबील दास की सेवा है। हजूर में हमेशा
हमेशा स्वामी जी के सन्मुख दोए रहे पीकदान कुल्ला वगैरह करने के लिए भी पड़े रहते हैं ठांडे रहे हजूर में और खड़े रहते हैं। सत शंकर बड़ा ईमान और शंकर दास जी का बहुत पक्का ईमान होता है। केशव दास लाल दास केशव दास और लाल दास लिखने को बैठे हैं, दो बाजू बैठे थे दो तरफ बैठे हुए हैं। और साथ कहता कहूँ और कहाँ तक सुंदर साथ का इस सेवा में नाम लिखे जाएं। दाएं बाएं बैठे ना सब बाकी के दाएं बाएं बैठे हुए हैं। मैया राम आवत मैया राम आ गया। ले चिप्पी में चने उसने कहा भाई मैं कौन सी सेवा खिलाने में करूं, तो चिप्पी बना ली और उसमें चने के दाने गरम गरम निकाले और उसको छील करके ले आया। स्वामी जी इसको खा के देखिए। चुटकी से वो भी खा रहे हैं। दूध आदि सिखरन अब उसके बाद स्वीट डिश तो चाहिए ना। हाँ, बाईजुराज सबसे लास्ट में दूध शिकरन रसोदी स्वीट जो भी होता है वो लेके खुद आती हैं। स्वामी जी ये तो खाना पड़ेगा। सिर बाई जी और गावत कर है बड़े हित करके बाईजुराज अरवाते हैं। ये सेवा लाल बाई की ये सेवा लाल बाई जी की है। देश प्रसाद श्री राज बस जब अरुक चुके तो फिर उस समय स्वरूप साहब को तो भोग लगता नहीं था, क्योंकि स्वरूप साहब अभी पूरा उतरा ही नहीं था। तो स्वामी जी ही जो अरोगते थे वो सबको प्रसाद मिला करता था। अरोग रहे पीछे अरोग रहे पीछे देर रुमाल आगे फिर जो है क्या किया, रुमाल हाँ रुमाल उठाया गया। हर बाई ठंडी रे और सुंदर साथ खड़े हैं, लेके हाथ रुमाल लेके खड़े हैं, क्योंकि हाथ धोएंगे कुल्ला करेंगे। सुपारी गीगा ले आइया अब गीगा भाई सुपारी लेके आता है और देवे मानिका और मानक भाई भी देता है। पान पोछने को काटता अब पान जो पूछ के लगाना वो बाई जी खुद लगाते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी पान लगाना हर एक के बस का रोग नहीं। जरा सा चूना तेज हुआ नहीं तो खाने वाले की बातें फट जाती हैं। इसलिए बाईजुराज अपने हाथ से ढंग से जरा सा चूना और कत्था लगा करके फिर सामान तैयार करते हैं। लगाए कथो चूना जुगता बड़ी युक्ति के साथ लगाते हैं। कपूरदानी रखता कपूरदानी कौन रखता है? ये जो मुकंदास ये मुकंदास की सेवा होती है। बीड़ी वाले श्री बाई जी बीड़ी बनाती हैं, ये पान बीड़ा जो है बीड़ी कहेंगे। लो जी स्वामी जी तो पान बीड़ी लेते थे। बीड़ी कहते हैं दो पान के जोड़ों को। इधर दिल्ली वाले नहीं जानते, जरा बनारस में या यूपी में चला जाना, आप पान मांगोगे सिंगल पान कभी नहीं मिलेगा, जोड़ा मिलेगा और छोटा पान होता है, उसको कहते हैं पान बीड़ी। तो लगाते हैं बाईजुराज अपने हाथ से देशराज के हाथ और लगा के शिव जी को अपने हाथ से देती हैं। महाराजा और गावी और महाराजा छत्रसाल जी रुगाते हैं। अपने हाथ तंबोला अपने हाथ से पान बीड़ा लिया भाई जी से राज से और रुगाते हैं। राज रोगत पान में और स्वामी जी पान में क्या लेते हैं? सेवत है जे मन बहुत मन भाव के साथ सेवा करते हैं। शेष पान में क्या लेते हैं? सेवत है जे मन बहुत मन भाव के साथ सेवा करते हैं। शेष मारी पोडन की अब आराम करने के वास्ते दोपहर को सेज लगाई जाती है। सोएंगे नहीं, चिंता मत करिए क्या होगा तीसरे पैर में। सखियां सेवन को सब सुंदर साथ सेवा वाले हाजिर हो गए। इत पावड़े बिछावत पावड़े बिछाए जाते हैं। पधारत घर मानक भाई के घर जाते हैं। लटके मटके लटकने मटकने चाल से चलते हुए मीठी बातें करे और मीठी बातें भी करते हैं। जब महाराजा आवत जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो तब हाथ पकड़ के, क्योंकि जब आए सेवा की, फिर देखा दफ्तर का टाइम हो गया, वहां चले गए। वहां खाली हुए तो सामने महाराज छत्रसाल जी का दरबार होता था, जहाँ आज कचहरी है, वहां से उठ के 2 मिनट में आ जाते थे। फिरते वक्त हाथ पकड़े, अब फिरते वक्त जब लौट के आते थे तो हाथ पकड़ते हैं। लेत प्रेमदास जो है लालदास जी हाथ लेते हैं। मकरंद इनके शामिल, मकरंद भी इनके साथ शामिल है। सेवा दिल खुशहाल, और बहुत जिनका दिल पाक होता है, निर्मल होता है, वही सेवा कर सकते हैं। सेज बिछाई स्नेह अब बड़े स्नेह और प्यार के साथ जो है सेजिया बिछाई गई। ये जो द्वारकादास, ये द्वारकादास जी की सेवा होती है। चारों तरफ बिछाए पावड़े, चारों तरफ पावड़े सेज के बिछाए जाते हैं। प्रदक्षिणा के गिरजा परिक्रमा पलंग की घेर करके लटके मटके चलता। आप धाम के धनी पलंग के चारों तरफ जो बिछाई है ना, उस पर लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं। मोमन सेवे कर मरद, और
सब मोमिन इस भाव से सेवा करते हैं कि ये मेरे धाम के धनी हैं। संग जुत सैयन के और सब सुंदर साथ मिल करके घेर के चले साथ, घेर के चलते हैं सब स्वामी जी को। गावे बानी सिराज की और सब क्या गाते हैं? वाणी। वाणी के बिना पन्ना जी में कुछ मतलब ही नहीं था। जाके राजे पकड़े हाथ, वाणी भी कौन गाएगा? जाके राज्य पकड़े हाथ। सैया राय रिजावत, सैया राज को रिझाती हैं। बचन मीठे बोल, मीठी वाणी बोल बोल करके सिराय रिजावे सैयन को। श्री राज अरस परस की सेवा। ये दुनिया के भगवान और भक्तों की बात नहीं, क्योंकि स्वरूप एक आनंद ही आनंद का, रूहें उनके अपने तन हैं। वो अपने धनी को रिझाती हैं और धनी अपने अंगनाओं को रिझाते हैं। कोई नहीं सुखिन तोल, स्वामी जी कहते हैं इस सुख की तुलना में दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है। सुख दे स्नेह सो, और सुख बड़े स्नेह के साथ कई बातों कर हेत, बड़ा हेत करके स्वामी जी सब सुंदर साथ को देते हैं। अति मीठी रसना बोलत, और बड़े प्यार भरे शब्दों के साथ दाम धनी सुख देता, धाम धनी प्यार भरे शब्दों से सबको आनंदित कर देते हैं। इन समय स्नेह की ये समय की जो स्नेह और प्यार का प्रसंग है, कालो कहूँ कहाँ तक जो है इसका वर्णन किया जाए, ये तो सैया जानी। ये कौन जान सकता है? जो परम धाम की आत्माएं हैं। कौन जाएगा मुख, मुख से खाली कहने से कुछ नहीं होता। शेष रंगी नूर की, और सेज संग ऐसी है जैसे सुरंगी, बड़ी कोमल और कोमल बिछी है, अति प्यारी बड़ी नूर, बड़ी प्यार भरी नूर की भरी है। लटके मटके चलत, प्यो प्यारे लटकनी मटकनी चाल से चल के आ गए, आए विराजे पलंग, आके पलंग पर विराजमान हुए। चरणों लाग पीछे फिरे, अब सुंदर चाह चरणों में प्रणाम करके वापस जाएंगे अपना भोजन वगैरह करने के लिए। श्री जी की अर्धंग, जो शिव जी के अर्धांग हैं, ये दो पैर पूरन बे, 2 पैर पूर्ण हुए, हुआ तीसरे का अमल, तीसरा पैर अब शुरू हुआ। 12 से 3 बजे दोपहर को तीसरा पैर कहते हैं। जिनकी बीता कहता, अब उनकी भी तक सुनिए सुनियो सेवा की बीता, किस तरह। अब तीसरे पैर में स्वामी जी लेटे हैं, तो क्या सेवा होनी चाहिए और क्या सेवा हो सकती है उसको सुनो। अब कहूँ तीसरे पैर, अब तीसरे पैर की सुनो। बीतक जो सैयन, जो सुंदर साथ ने सेवा की, सो तुम सुनियो निके कर, अच्छी तरह से जरा सुनना, दिल के रे कानन, दिल के कानों से। स्वामी जी कहते ऊपर के कान तो सुनोगे, प्रसाद लेके जाओगे भूल जाओगे, जरा दिल के कानों से भी सुनो। चरना लेके आया, अब चरना लेके कौन आया? प्रेमदास पहनावता, जो है चरणों में वो पहनाता है। नंदराम पीछे नंदराम भी पीछे खड़ा है। ले गोटा कंडपी, गोटा और कंडपी, सर्दी का मौसम है ना, उसको पहनाने के लिए। पीऊ कोटे पलंग पर, पलंग पर आप धाम के धनी पोड़े हैं। सैया सेवन को संगन, सब जो है सेवा करने वाले सुंदर सा सन्मुख खड़े हैं। सेवा अंग परस की, और सेवा अंग परस की, खुद धनी की सेवा के वास्ते वीरो आन करत, वीरो आके करती है। जीजी सिर आगे धरे, और जीजी आगे जो आके सिर करती है टपले बजवाने के लिए। श्री राज मारो टपले, यही चुप ही रहेगी तेरे पढ़ने। बस अपने अपनी सेवा के भाव हैं। गुलजी और अगरदास, गुलजी खां और अगरदास आवत पाऊं दावन, चरण कमल दबाने की सेवा में आते हैं। मैया राम इत्याया, अब मैया राम आ गए। बानी सुनावत दाम, परम धाम की वाणी मैया राम इतने बुजुर्ग हैं। तमूरे में ताजसो, अब ताल तंबूरा, उस वक्त ये अटर गटर गटार पटार नहीं होते थे। तंबूरे के अंदर गावे जगन्नाथ जुगत, जगन्नाथ बड़ी युक्ति के साथ एक तारा ताल बजाते और गाते हैं। धाम वर्णन सुनता, और धाम का वर्णन जो है सुना रहे हैं, स्वामी जी सुन रहे हैं। पोड़ने के वक्त, पोड़ने के वक्त समय सा पोटन के, और इस समय पोड़ने के समय में रिजावत है सिराज, अपने धनी को रिझाते हैं। अखंड वाणी धाम की, कौन सी वाणी? अखंड वाणी परम धाम की गाई जाती है। जाके गाए और सब काज, जिस वाणी के गाने से सब काम मनोकामना पूर्ण होती है, शरीरक सब दुख दूर होते हैं, सब प्रकार के सुख इस दुनिया में मिलते हैं। चंद्रावली रिजावत, चंद्रावली बहन पंजाब की है, गाने वाली है,
अब देखती ना किसी की भी ये मंडली कमजोर है, उसके साथ ही मिलके उसी भाषा में लग पड़ती है। गाय के पंजाब के वचन। हाँ, जब उसकी बारी होती तो पंजाबी में भजन सुनाती है, लेकिन वाणी जो सुनी होती है नंदू नित दो वक्त। हाँ, नंदू भाई दोनों वक्त गावत आगे पलंग के आगे आके गाते हैं। बदले आया गांव ने। ध्यान देना, 14 मंडलियां हैं, इंतजार में बैठी हैं कब हमारा नंबर आ जाए। यहाँ किसी को वो गला खराब है कापी घर भूल गए, ये सेवा करने वाले हमारे सुंदर साहब, और वो तरसते हैं कब मेरी बारी आए, कहीं मैं सेवा से चूक ना जाऊं। वाणी मेरे प्यू की और वाणी मेरे प्यू की, और कोई मतलब ही नहीं है। गावत अधीर साल। कौन शेख बदल, वो कुरान की जो आयतें सुनी होती, वो आयतें गा गा के सुनाता है, धनी को रिझाता है। सुनते सुख उपजे। जिसको सुन के क्यों नहीं सुख होगा, हो दिल रस खुशहाल। और दिल बहुत खुश होता है। साथ फेरे सब अपना। सब सुंदर साथ अपने अपनी बारी पे सेवा करते हैं। इत बानी सुनन का दाव। और बाकी जो हैं और कहते हैं यार क्या हो गया, रोटी खानी, फटाफट खाओ, चल के सुनेंगे। इतने इतने सुंदर प्रोग्राम हो रहा है, सुंदरता वाणी गा रहा है, भागे चले आते हैं और सुनने के वास्ते। सिर आई सुने स्नेह। और स्वामी जी तो लेटे लेटे बड़े प्यार से सुन ही रहे हैं। दिल में बड़ी चाह। और दिल में बड़ी चाह है, उमंग है। अब कहूँ गावन की। अब गाने वाले जो हैं, जो बारी में गावे। जो बारी बारी गाते हैं, उनके नाम भी सुन लो। बारी में गावत। बारी में गाते हैं 14 आवत फिरती। 14 बारियां आती हैं। ये नहीं कि सब एक ही बात, फिर रात को भी गाएंगे, फिर सवेरे 3 बजे भी उठ के गाएंगे। जैसे जिसका नंबर आता है वो जाने नहीं देता हाथ से। ये कलाम रवानी। ये कौन सा गाना है? कलाम रबानी, जो राज्य की वाणी है। जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम। ये शेख बदल कौन सा सुनाता है? वो जो रसूल अल्लाह ने कुरान में आके आयतें कही हैं। सो कलाम इतिहास के। सो कलाम यहाँ आकर के वास्ते पहचान के वास्ते गाता है, ताकि मोमनों को पहचान हो जाए। यही मोहम्मद है, यही ईसा है, यही इमाम मेहदी है, यही अक्षरातीत है, यही अल्लाह ताला है, और यही श्री जी। इसलिए अब जब ये कोई खोल के बताएगा नहीं तो उनका कृष्ण ही अक्षरातीत बना रहेगा, उसी में लोटे में घूमते रहेंगे। जिन वाणी गाए से। अब सुनो, जिस वाणी के गाने से होता है दीदार हक। होता है, इस वाणी के गाने से सुरता नूर मिलावे में पहुंचती है और राज्य के दर्शन होते हैं। ए सिफत मोहम्मद की। ए मोहम्मद की सिफत देखो। होता है। अरे बाबा ठहर भी जाते हो। जब आप स्वरूप साहब पढ़ोगे तो मोहम्मद शब्द आएगा, लेकिन मोहम्मद के साथ 3 व्याख्या भी लगी हुई। एक है मोहम्मद रसूल, आई समझ? तो वो कौन सा मोहम्मद है? अरब वाला। एक है मोहम्मद गिरोह, वो कौन है? देवचंद जी महाराज गिरोह के मालिक। एक है मोहम्मद नूर, वो कौन है? स्वामी जी खुद। ये अब नोट कर लेना, नहीं तो ये ना घबरा जाना यार, मोहम्मद ही मोहम्मद है ना दीवानी। मोहम्मद रसूल का जब फिक्रना है या कोई बात आए तो कौन से मोहम्मद? अरब वाले। और मोहम्मद गिरोह आए तो देवचंद जी, और मोहम्मद नूर आए तो खोजी। इसकी क्या जरूरत है? मुसलमानों को कैसे समझाओ? मुसलमान किस पर यकीन लाएंगे? इसलिए ये शब्द भी साथ लिखे हैं। ए आठों पैर में। ए आठों पैर के अंदर गावत समय समय पर जैसे जैसे होता है वारी वाले गाते हैं। एक प्रात मध्याह्न को। एक प्रातः, एक दोपहर को। गावत है चित्त से। और चित्त से गाते हैं। और समय चितवनी के। और जब चितवनी का समय होता है तब। जब दिन रहे घड़ी 4। जब रहे दिन घड़ी, पिछला दिन रहा घड़ी, उस समय भी गाई जाती है वाणी। और संध्या समय। और संध्या के समय मोमिन करे विचार। मोमिन विचार करते हैं। और समय पौधन के। और फिर पौड़ने के समय में जब रात जाए पैर धोए। दो
दोपहर रात चली जाती, रात के 12 बजे भी गाने वाले तर्क रहते हैं, आज मेरी बारी 12 बजे, मैं बारी क्यों जाने दूं। तब गाने बैठे थे, तब गाने बैठते हैं, नाम क्या तू सोए। अब उनके नाम सुनो। एक बारी बदले की, सबसे पहला नंबर किसका होता था, शेख बदल का। संग शंभुआन, साथ जो है शंभू भाई उनके साथ होता है, और शामिल गावी, और श्यामल भाई उनके साथ गाते हैं, और जो बख्तावर, और बख्तावर कुंडली भी हैं, और दूसरी बारी में, और दूसरी बारी में मन्ना और रत्नी, मन्ना और रत्नी गाते और हैं, तीसरी बारी और तीसरी बारी के अंदर दयाली गावे, दयाली का हेड का नाम है, 2-2 3-3 साथ उनके सुंदर साथ भी होते हैं। चौथी में लच्छो आवत, और चौथी में लच्छो बहन आती है, सांग सनाई मन्ना, और सुनाई और मन्ना साथ हैं, सबकी बारी मिने, और सबकी बारी के अंदर चंद्रावली देत मद्दत, देखते हैं कि जरा कमजोर पड़ रहे हैं तो चंद्रावली कहती शाबाश, कमजोर क्यों पड़ रहे हो, चलो मैं तुम्हारे साथ गाती हूँ। जीजी की बारी मिने, जीजी की बारी के अंदर गावत है अगरी, अगरिया बहन उसके साथ गाती और हैं, लच्छो ललता, लच्छो ललता बहन की भी बारी है, और सुआ संता, और सुबह और संता भी, नवमी जस्सा की बारी, नवमी जसिया की बारी है, गावे भीगू चंगाई, भीगू और चिंगाई भाई गाते हैं, भागीरथी के बाद और भागीरथी के बाद में गावत है मौन ले गाते हैं। 11वीं भानी 11वीं सदी की जो है वो भानी की बारी है, गावे मोती गोमा, मोती और गोमा उनके साथ हैं, करगो की मोती रे, सर्व और खेमोती रहते हैं, एक गावे अल्लाह कलाम, एक गाँव में अल्लाह का कुरान की आयतें गाती हैं। गुल्लो की बारी में, गुल्लो बेगम की बारी में गावे जान मान ज्ञान मानवंती भी गाती हैं। दोपहर की बारी में, दोपहर की बारी में गावत है शिवराम भी भाई गाते हैं, बनमाली की बारी और बनमाली की बारी में गावे दोपहर वो भी गाते हैं। ए बारी वाले गावी, एक 14 बारी वाले गा गा के अपने धनी को वाणी गा के रिझाते हैं। 8 पहरा दिन, 8 पैर रात दिन, ए नित सुनता, और नित्य सुंदर साथ बैठ के सुनते भी हैं। खास गिरोनों में ना, जो खास परमधाम की आत्माएं हैं, और आवत है बहुत, और ध्यान देना जो मोमिन है वो सुनते हैं, और भी देखा देखी बड़ी भीड़ आ जाती है, बड़े घिरो दो कान, पर उनके कान बंद, उनको इस वाणी में स्वाद आता ही नहीं है। बिना अंकुरे क्या करें, बिना अंकुरे क्या करें, सुख लिखा ना ताले माए, उनको अंकुर ही, वो कहाँ से इस वाणी को समझ पाएंगे, क्योंकि ये वाणी इस दुनिया की नहीं है, ये वाणी भगवानों की नहीं है, ये वाणी योग माया के कृष्ण की नहीं है, ये वाणी अक्षर की नहीं है, ये वाणी अक्षरातीत के परम धाम की है। वो आत्माएं ही जानते हैं परम धाम में हमने, हमारे धनी ने क्या लीला की थी, क्या लीला वहाँ होती है, कैसे प्रेम रबद हुआ, और कैसे हमें यहाँ आना पड़ा। पावे ना सुख सुभान, वो दूसरे लोग सुख सुभान अल्लाह का नाम ही सुन के हिंदू घबरा जाए, वो कैसे सुख ले सकते हैं। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, स्वामी जी कहते हैं तो बुरा तो नहीं चाहते, पर उनको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जब उनके भी संशय मिट जाएंगे कि अक्षरातीत और मोहम्मद अल्लाह एक ही है, उनको भी आनंद आना लगेगा। पर ना सुनने ताकत, पर सुनने की ताकत नहीं। ताबे रहे शैतान के, क्यों? वो ताबे किसके हैं? शैतान के। हिंदू हैं ये शैतान, और परमधाम से ना कोई हिंदू आया ना मुसलमान आया। जब ये समझ आ जाएगी ना, तब श्री साहब जी की पहचान हो जाएगी। सो खींचे अपनी तरफ, वो तो शैतान जो है, दज्जाल जो है, वो तो अपनी तरफ खींचेगा कि मोमनो, अरे जो सुख माया में रखा है, क्या कैसे करता रखा है, वो अपनी तरफ माया में ही खींचेगा। ये जिनके ताले लिखे, अब ये जिनके ताले, जिनके वास्ते राज्य लेके आए हैं, वही इसका सुख ले सकते हैं। सो गावे सुकन, वो गाते हैं, वो सुख लेते हैं। तिनके वास्ते खेल को, उनके वास्ते ही इस खेल को बनाया खालक, खालक राज्य महाराज ने इस खेल को खास करके खुद बनाया है। रसूल को नीनों पर, और रसूल को खुद रसूल का रूप धारण करके मोहनों पर भेजा, भेज दिया है हक, और भेज दिया खुद राज्य महाराज ने। वाणी सिफायत की, और सारी मोमनों की वाणी कुरान में लिखवाई है। किन वास्ते उतरी, किन के लिए? स्वामी जी कहते हैं पहले सोचो,
जिस कुरान से तुम डरते हो किस लिए उतारा? अगर ये मुसलमानों के वास्ते होती तो रोते फिरते, आज 15वीं सदी हो गई है और उनका अल्लाह ताला भी आया ही नहीं। जबकि कुरान कहता है कि अल्लाह ताला 11वीं सदी में आएगा, फर्दा रोज की आयत है। पांचों चीज बदकार से। अब 5 शक्तियां जो राज्य महाराज की आई हैं, क्या दुनिया के लिए नहीं? कहते सुंदर साहब जी, ये 5 शक्तियां कभी भी मैंने इस्तेमाल नहीं की इस ब्रह्मांड में। परम धाम में भी 2 ही शक्तियों से राज्य लीला करते हैं, चितघन और आनंद की। और यहाँ 5 शक्तियों का स्वरूप श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म हैं। उत्तरी वास्ते मोमिन, उत्तरी वास्ते मोमनों के, ताकि किसी प्रकार का संशय, कुछ झंझट, कुछ शरीरों का मोमनों के दिल में रह ना जाए। जबराइल जो सनी का, जबराइल और असराफील भी दोनों शक्तियां मोमनों के वास्ते आई। कर्त सदा रोशन, सदा जो है इनके सिर पे खड़े रहते हैं। जबराइल असराफील भेज दिए 2 आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। गावत है कुरान को, वो कुरान को खोल खोल के जोश। जबराइल क्या है? जोश है। और असराफील क्या है? आवेश है। वो गा गा करके जोश से वाणी गाता है मोमनों के दिल में। बैठ बीच मोमनों में, मोमनों के अंदर बैठता है, राजी का हुक्म होता है, वो गानी वाणी बोलना शुरू करता है। और हुक्म आया हक का, और हक का हुक्म भी इन्हीं के वास्ते आया। ऊपर करने काम, इनके सब काम करने के वास्ते हुक्म के स्वरूप को कह रखा है, जाओ मोमनों को दुनिया में ले जाओ और जहाँ इनके काम अर्चन हो सब काम तुम करते रहना। मोमनों को खेल दिखाए के, और मोमनों को खेल दिखा करके पहुंचावे वतन निधाम, वतन लेकर के वापस आओ। उतरी रूएं अर्श जीन से, क्योंकि वो आत्माएं कहाँ से उतरी हैं? परम धाम से आई हैं। ये शामिल है पांचों, ये 5 शक्तियां उनके साथ रहती हैं। ये सब वास्ते मोमिन के, ये सब वास्ते ब्रह्म सृष्टि के आई हैं। करत है सुभान, क्या करें? करत है सुभान। हाँ, ये श्री राज्य महाराज की कृपा है। अपने मोमनों के वास्ते इतना खजाना सब विद वतन सहित ला के रख दिया है। वेद कुरान के भी, और वेद कुरान गवाहियां देते हैं। सो का वास्ते मोमिन, तो भी कहे किन के वास्ते? मोमनों की गवाहियों के वास्ते। हकीकत मार्फत के, अब हकीकत और मार्फत के दरवाजे अब जो स्वामी जी ने आके खोले, द्वार खोल दिए सभी तक। यहाँ से सब द्वार, अक्षर अक्षर अक्षरातीत सब दरवाजे खोल दिए, जो आज दिन तक निराकार से आगे कोई नहीं गया। कोई देवी, कोई देवता, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई तरदेवा, कोई आदिनयन, कोई गुरु निराकार से आगे का ज्ञान कहते नहीं। सब निराकार को ही परमात्मा बनाए बैठे। कोई काल को बनाए बैठा है, कोई निराकार को बनाए बैठा है, कोई साकार को बनाए बैठा है। यही दुनिया भटक रही है। और अब आके पहले कह दिया, दुनिया वालों, जो तुमने माया में परमात्मा बना रखा है ना, वो यहाँ नहीं, निराकार के पार थे। 3 पार के गवाहियां दे रखी हैं, अक्षर से परे अक्षर से पारा, तय पुरुष का अब पता है नहीं तो फिर काल को ही पार पुरुष बनाए बैठे। क्या करें, क्या करें? दुनिया में ये ज्ञान पहले आया ही नहीं था। और बातें कहती को, और कहाँ तक जाए कहा जाए? सब हुआ इन वास्ते, सब कुछ स्वामी जी कहते हैं जो कुछ हुआ है मोमनों के वास्ते ही हुआ है। सो तुम जहर देखोगे, स्वामी जी कहते हैं चिंता न करो, एक एक चीज तुम आंखों से देखोगे दिल अपनी नजर से, और अपनी नजर से देखोगे। क़यामत कब आनी, माँ परले कब आनी, क्या होना है, आंखों से देखोगे। माँ परले कैसे होती है और कब होती है? श्री मोहम्मद कहे साथ जी, आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, सुनो जिक्र सुभान, सुनो जिक्र, जो आप स्वामी जी अपने मुखार बिंद से जिक्र करते हैं उसको सुनो और समझो, यकीन लाओ। ए सिफत ईमान की, ए सिफत समझ किसको आएगी? जिनका ईमान। बस ईमान के बिना सुंदर साथी कुछ भी नहीं। अगर हमें, और ईमान कब आएगा? जब स्वरूप की पहचान। किसी को पहचाने बिना कौन ईमान ले आएगा? और स्वामी जी कहते हैं वाणी को समझना तो केवल ईमान की बात है। लाल जिनको भाई पहचान, आगे बात कि लालदास जी कहते हैं ईमान भी किनका होता है? जिनको भाई
जिनको पहचान हो जाती, यकीन मर मिटेंगे लेकिन अपने ईमान से वो नहीं गिर सकते। अब कहूँ और चौथे की। अब चौथे पैर हैं? तीसरा हो गया, चलो भाई चौथा चलो, चलिए चलिए। अब कहूँ और चौथे की। कितने बजे चौथा होता? घड़ियों में नहीं लिखा हुआ, 3 से 6 शाम को जो होता है वो चौथा पैर होता है। बीतक जो सैयन किस तरह से पन्ना जी में होता था? सो दिल के कानों सुनियो। अब स्वामी जी कहते हैं दिल के कानों से सुनने वाली बातें कर तो रोशन उसको बताते हैं आपको। एक पैर पीऊ को देता, एक पैर 12 से 3 बजे तक फोड़ते हैं और सब वारी वाले आके गा के रिझाते हैं, वाणी का सब भेद खुलता है। आए सेवन को सब साथ है। अब स्वामी जी के उठने का समय होता है 3 बजे, तो सेवा करने वाले आ गए, जल लोटा भर ले आइया। अब उठते हैं, कुल्ला उल्ला करेंगे तो छबीलदास पहले से जल का लोटा लेके आता है। छबीलदास अपने और छबीलदास जी अपने हाथों से, मानक दौड़े इन समय, और मानक भाई भी दौड़ते हैं। हजूर पहुँचे आए, आके सेवा में हाजिर हो गया। सिर राय रजा देते, सिराज जी महाराज आज्ञा देते हैं। आए हजूरी सब हजूरी सेवा करने वाले आ गए। शंकर से स्नेह सो, शंकर दास जी बड़े स्नेह के साथ सेवा कर रहे हैं। मोर्चा लिए तब, मोरछल की सेवा शंकर दास जी करते हैं। हजूर हमेशा रहे, स्वामी जी के चरणों में हाजिर कौन है? ये जो केशवदास, केशवदास और नामदास। ये मोरछल झुलाने के लिए, कंचन मुठे मोरछल, और मोरछल जो है सोने से मड़ा हुआ है। स्नेह सो सेवा खा, बड़े स्नेह के साथ सेवा होती है। बल्लभ गंगादास, बल्लभ और गंगादास रहते हजूर हमेशा स्वामी जी के चरणों में हाजिर खड़े हैं। निर्गुण होय के रहते, निर्गुण फकीरी भेष में हैं। माया नहीं लवलेश, माया लवलेश ही नहीं है। लालदास हजूर में, लालदास जी सदा सेवा में। मकरंद इनके साथ, मकरंद भाई इनके साथ हैं। नीमा पहनाया प्रेमदास, अब उठे हैं ना, नीमा पहनाते हैं। देख लिया वगैरह जाना होगा, कस बांधे दो हाथ, और कस लालदास जी बांधते हैं उसके धरत है सिर पर भार अब धरते हैं। गोटा पहनावत, गोटा और कंडपी पहनाते हैं नंदराम। गोस पेच सिर ऊपर, उसके बाद जो पगड़ी के गोस और पेच दिए जाते हैं। आए मुकंदा सिंठाम, मुकंदा जी समय आ गए। जूता सफेद कंचन का, जूता सफेद कंचन का। आपने देखा होगा मुल्लों की ड्रेस होती है ना, ऊपर 2 माले की वो पैर रखी होती है, उसको दूता कहते हैं। और कंचन गले में भी डालते हैं माला, पहनावत ऊपर पहनाए जाते हैं। पटका कमर सो बांधा, और पटका नीले पीले रंग का कमर में बसता है, जरी किनारी जलकर, जिसके किनारे पर जड़ी बूटे निकले हैं। तकिए मखमली ले आइया, अब तकिए मखमली ला के रखे जाते हैं। ये जो बिहारी दास, ये बिहारी दास की खास सेवा होती है। कोई दिन सेवा करी, कोई दिन इसने सेवा करी। मिल बंदे फरास, आ गया फराश है? फराश किसको कहते हैं? जो जमादार छोटी जाति वाले होते हैं, बिस्तर बिछाया करते हैं। स्वामी जी ने अपने बिस्तर की सेवा उसको दे रखी थी। आज भले धामी लोग उनको चरणामृत प्रसाद भी दे के रहे नहीं, क्योंकि अब धामी रहा ही नहीं कोई पन्नाजे में, सब शर्मा जी हो गए। जाओ जिसका नाम पूछो कोई नहीं कहेगा धामी, क्या कहेगा? शर्मा। जिसका नाम देखो शर्मा, चाहे बाप दादा धामी हो, अब सारे ही शर्मा। इसलिए वो जाति पाति नीच आ गया। और स्वामी जी ने इन सबको मिटाने के लिए बिहारी दास फराश को अपने बिस्तर की सेवा दे रखी है। भाई बनमाली दास ने, और बनमाली दास ने ये जो बनाया तखत, अब चितवन का समय होना, ऐसा सुंदर तखत, सोने के कील जड़ के, इतना प्यारा कि इस पे स्वामी जी बैठ के श्रृंगार करके हमको परम धाम का चितवन कराएंगे। हवाले रहे बिहारी दास, ये बिहारी दास के ही सुपुर्द रहता है। गादी तकिया धरे, अब गादी और तकिए रखता है। सेज पर से उठ के, अब सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, गणेशान दास जी के घर देख लिया, जरूरत होती है तो जाते हैं। अब वहाँ पावड़े बिछा जाते हैं, लौटते हैं तो प्रेम दास तैयार रहता है, चित्ता गले में लिए हुए, कहीं चिता ना पढ़ लेना, चित्ता। प्रेमदास जी नाई थे, और नाई के समान की जो पेटी होती थी उसको क्या कहते हैं? चित्ता।
उसमें सब प्रकार का सामान वो पहले दरी बिछा देता है और लेके खड़ा रहता है। प्रेमदास चित्ता गले लिए, प्रेमदास चित्ता गले लिए और स्वामी जी को बिठा लेता है, कटोरी में लेके पानी आराम से दाढ़ी को दी लगा। स्वामी कहते हैं जल्दी कर, कहने लगे मेरी बारी आती है तो आप जल्दी जल्दी करते हो, क्यों? आराम से बैठे रहो, मेरा नंबर तो अभी आया, 24 घंटे के बाद आते हो और वो भी जल्दी। आराम से, जल्दी ना करना, उस तरह लग जाता है स्वामी जी, आराम से बैठे रहो। बड़े प्यार, भाई रिझाना है, बड़े प्यार से कर रहा है। बाता करे बनाए के, और बात देखा आगे ना, तरह तरह की बातें करके धनी को रिझाता है। सबे राज के काज, बस सेवे सब कुछ राज्य की सेवा के वास्ते है। लटके मटके चलते, अब वो हो गया, अब लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं। आए बैठे गादी और गादी पर आके बैठ गए। ए सेवा बिहारी दास, एक खास बिहारी दास जी की एक गादी को सजा रखा है, बिछाई है भर के, आँख सजा के गदा गद जो है गैमा गैमा सजाई हुई है। दरे दो बाजू तकिए, दो बाजू तकिए भी रखे। ऊपर पावड़े चले, अब स्वामी जी पावड़ों पर चल के वहाँ पर आए। पंक्ति है चरण धर के, पगथी है, पंक्ति है नहीं, पगथी कहते हैं सीढ़ी को, तो ऊंचा होगा तक 2 सीढ़ियां चढ़ के तब ऊपर आके विराजमान होते हैं। आए कुर्सी विराजता, आके कुर्सी पर विराजमान हुए। चरण पखालने को छबील अब दास, देवक्रिया वगैरह करके आए थे तो चरण और पाँव धुलाए जाते हैं। लियावल सुंदर जल, सुंदर जल लाया जाता है। मुकंदास, मुकंदा जो है वो पुछाता है, धुलाता है। लियावल सुंदर निर्मल, निर्मल जल लाया जाता है। दो बाजू पिंडरी, तो जो है दोनों पैरों पिंडरी पकड़ के पुछाई जाती है। पकड़त बनमाली दास पकड़ के बैठता है। लाल दास शामिल, लाल दास जी भी साथ शामिल हैं। लिए सेवन को दिलिया, दिल में सेवा क्या, देखे चलो यही सेवा मिल रही है, करनी चाहिए। इस चिलमची धर के, और चिमची धर के बैठे थे नंदराम, नंदराम जी बैठे हैं पकड़ करके चिमची को, हाथ पखालते और उसमें बड़े प्यार के साथ हाथ धोते हैं। छबील दास जो है ऊपर से जल डाल रहा है। अमल आरोग्य इन अब समय, इस समय जो है थोड़ा सा कहवा वगैरह, उस समय कहवा ही होता था ज्यादा, या चाय वगैरह की पत्ती तो अब चली है, वो थोड़ा आरोगते हैं। कुर्सियां गिरद घेर के, और कुर्सी को घेर करके अम्बोर गौरी बैठी हैं, और बाजू सखियां और सब खड़ी, सुंदर साथ खड़ी हैं। कुर्सी को घेर के, कुर्सी को घेर करके इत बिहार के बांध के, कई प्रकार की लीला आनंद सेवा के होते हैं। आवे नई जुबान, इस जुबान से वर्णन नहीं हो सकता है। सैया को सुख देते, सैया को रिझाने के लिए स्वामी जी सुख देते हैं। कराए अपनी पहचान, कराएं अपनी, ये सैयों को सुख है। जिनको धनी की पहचान नहीं उनको कोई सुख नहीं। सुख भी तब आते हैं जब अपने धाम दुला के स्वरूप की पहचान हो जाती है। बल्लभ छत्र पकड़ के, और बल्लभ छत्र पकड़ के खड़े हैं, फेरल सिर ऊपर, सिर के ऊपर फेरता है। हाथ पकड़ उठावता, अब हाथ पकड़ के उठाते हैं। दास लाल इन पर, लाल दास जी की खास सेवा है। तखत साय सोने रुपए अब उधर ताकत जो है सोने रुपए चांदी से फर्स्ट क्लास सजाया हुआ किलों से है। राखत है बुलसायन, बुद्ध सैन खुद रखता है। सब सेवा में ठंडा रे, सब सेवा में बुद्ध सैन खड़े हैं। आवे जाए लेन देन, कोई और सामान की जरूरत होती है भाग भाग के लेके आता है, देता है। सेवा लिखनहार की, अब सेवा लिखने वालों की, अब कई सुंदर साथ हैं बेचारे अनपढ़ थे उस समय, आज से 400 साल पहले कहाँ पढ़ाई होती थी, तो वो कुज्जा भर के काली स्याही का, आज ये नीलियाँ पीलियाँ और पेनों की नहीं होती थी, जाके गोंद की करके ला के बादाम के छिलके पीस के उसको जला के रख के स्याही बना के कुज्जा तैयार करते हैं। स्याही देत बनाए, वो स्याही बना के देते हैं, भाई लिखने वालों स्याही ले लो, आज ताजी बनाई है। लटके मटके राह चल के, आप यूं प्यारे लटकनी मटकनी चाल कुर्सी से उठ के तखत पे आके विराजमान होंगे। आए विराजे तखत, तखत पे आके विराजमान हो गए। केशव शंकर ले खड़े, केशव और शंकर दास जी मोर्छल लेके खड़े हैं। मोर्छल इन बखत, इनके मोर्छल झुलाने की सेवा होती है। पिछला बाकी दिन, पिछला बाकी दिन रहा घड़ी, 4 घड़ी जब रह गया, घड़ी 4 घड़ी बाकी रह गए तो सब कुछ छोड़ के स्वामी जी परमधाम का चित्तवन कराते हैं। क्योंकि परमधाम के हिसाब से 4:30 बजे हम माया में
उतरे थे और उसी वक्त वापस जाना है। धाम वतन चलन की धाम जो अपना वतन है चलने के लिए मोमिन करे विचार। मोमनों को विचार कराते हैं कि अब यहीं से सुरता लगेगी, मूल मिलावे में जगना है। दो बाजू भर के आए के बैठा साथ सब सुंदर साथ गहमा आके भर के बैठ गया। और सजी पहुंचा हमने। अब स्वामी जी भी कौन सी चर्चा सुनाएंगे कि तन तो यहाँ रहेंगे, सुरता परम धाम में पहुंचाने के लिए हक्के पकड़े हाथ। आप स्वामी जी ने मेहर की दृष्टि से मोमनों को जो है चितवन सिखाना शुरू किया। जब महाराजा छत्रसाल आते हैं तो सब सेवा में शामिल। हर सेवा के अंदर छत्र, अरे राजा हैं तो वहाँ हैं, यहाँ थोड़ा किसी का कोई राजा है, हर सेवा में शामिल होते हैं। जो सेवा सा कुंडल करी। स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, जो छत्रसाल जी ने सेवा की उसके समान कोई सेवा कर ही नहीं सकता। अपने तन मन धन, अपने तन से भी, मन से भी और धन से भी अपना तन मन सौंप दिया। अपना तन मन धन धनी के चरणों में सौंप दिया। तो कहा अमीरुल मोमिन, तब अमीरुल मोमिन कराया। अर्श की नमाज का, अब अर्श की, इस समय अर्श की नमाज चितवन है। आए पहुंचा वक्त, ये समय आ गया। गोकुल अर्ज करता। अब गोकुल आके अर्ज करता है। सामने हुए तखत, तखत के सामने आ गया। हमको इन खेल से, हे धामधनी, हमको इस खेल से शिताब काटो श्री राज, सिताब काटो श्री राज। हे धनी जल्दी निकालो अब, बे मनोरथ पूरन। अब हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं। रहा न कोई काम हमें, हम तो घर बार छोड़ छाड़ के सब कुछ आ गए। स्वामी जी उत्तर देते हैं, बताओ क्या ये 500 ने ही खेल मांगा था? तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई है और बाकी 11,500 का भी पता ही नहीं है वो कहाँ है। सबने मिलके खेल मांगा था, मिलके ही सबको लेके चलेंगे। श्री धामधनी सुनत, धामधनी सुनत है। ए वाणी जो मकबूल, ये वाणी है जो बिल्कुल मोमनों को राज्य से मांगनी चाहिए, मकबूल है, करेक्ट है। दुआएं जो मोमनों की, अब ऐसी जो दुआएं प्रार्थना मोमनों की है होता है कबूल। तुरंत राज्य महाराज स्वीकार करते हैं। अर्ज करी एक बात साथ, एक तरह से जो है सुंदर साथ ने अर्ज करी। कई बात धनी दिए सुख, और धामधनी कई प्रकार के फिर सुख देते हैं। खेल समेत बैठाए के, कहते चिंता मत करो, खेल के समेत बिठा करके तुम्हें ले चलूंगा। दो ठौर धन धन किए सन्मुख, तुमको यहाँ भी धन धन है और उत भी। कौन धन धन? जिन्होंने अपने धनी की पहचान कर ली वो धन धन है। खास ढाल तलवार जो, अब जरा कभी आश्रम में स्टिकनेस होती, बड़ा ही गुस्सा है, आग भी भरी हुई है। अब स्वामी जी को तो बम पकड़े हुए, जरा कानों को खोल के सुनना कि चर्चा कैसे होती थी। ढाल, तलवार, तरकश, तीर कमान, क्या अर्जुन के युद्ध का मैदान था? क्योंकि कभी किसी ने वो देखा ही नहीं। चर्चा हो रही, आधे बैठे, आधे सैर कर रहे हैं, आधे रोटी खा रहे हैं, किसी को दर्द नहीं। इसलिए जड़ों में वो चीजें घुसी हुई है, वो यहाँ नहीं रहने देनी। जिनसे ना चर्चा सुनी जाए बेशक ना है, कुतड़ पुतड़ नहीं हो सकता। अक्षातीत की वाणी है जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं। अगर राज्य महाराज की मेहर से मिल जाती है, फालतू फंड नहीं। तरकश, कमान, तीर सब सुंदर साथ लेके खड़े हैं। पहले मुरलीदास जी सेवा करते हैं। सूरज सिंह रखता है, और सूरज सिंह क्या रखता है? तरकस तीर कमान, वो तरकस तीर कमान पकड़ के खड़ा है। बर्छी घनश्याम रखता, और एक तरफ बर्छी घनश्याम दास लेके खड़ा है। करे खिजमत रहमान, अपने रहमान की सेवा। स्वामी जी ने कहा खड़े हो जाओ, जो अब आए नहीं हटा दो पीछे से। कोई मतलब नहीं आके वो चितवन में बैठे। श्री भाई जी पठे देते। अब भाई जुराज क्या करते हैं? हाथ मकरंद के हाथ इस समय वो श्रृंगार भेजते हैं जो परम धाम का है और जो छत्रसाल जी ने बनवाया था। सिराज के वास्ते भूषण भेजे जाते हैं। रकेबी रुपए की और सोने की थाली है, भर लियाए भूषण, भर करके भूषण लाए जाते हैं। माला 2 मोतियन की, और माला 2 मोतियों की है। और
कंचन, उतरती हुई कंचन की है। दुगदुगी दो जड़ाव की, दो जड़ाव की दुगदुगी है। करे मानक ज्योत अपार, और मानक नग की दुगदुगी ज्योत अपार कर रही है। चंद्रहार झलकत, और गले में चंद्रहार है। चमकली सिर नूर, और चंपकली बिल्कुल कंठ के साथ है। गिर चंद्र का कमल जो, और चंद्र का कमल की तरह से है। लटकत पाग ऊपर, वो पाग के ऊपर है। बताया था ना चंद्र क्या होती है। आज भी गुम्मट साहब में जाओ तो पाग के सामने जो है यहाँ चंद्र का लटकी होती है। और यहाँ जो पट्टी से बंधी होती है ना हीरे मोतियों की, उसको चंद्र का कहते हैं। सिरे मोती लटकत, मोतियों की छोटी छोटी सिरें लटक रही हैं। दरे हीरा जो सिर पर, जिसमें हीरा जो उतापार हो रहा है। महाराजा पहना, महाराजा छत्रसाल जी ये पहनाते हैं। पहुंची बांधी इनका, फिर पहुंची बांधते हैं हाथ से। हीरा मानक झलकत, हीरा और मानक के नग जड़े हैं। ए महाराजा का काम, ये महाराजा छत्रसाल जी की सेवा है। और अंगूरियां मुंदरी, और अंगुरियों में अंगूठियां पहनाई जाती हैं। अंगुरियों में आगे सब धरी हुए जो जिस माफक आती है पहना देते हैं। श्री महामत के मोमिनो, श्री महामत के ए सुंदर साथ जी, ए चौथे पैर की वृत्त, एक चौथे पहर की वृत्त। इस तरह श्रृंगार करा के राज्य में राय का ध्यान मुलू मल्लावे में लगवाया जाता है। अब कहो पौर पांचवा, अब पौर पांचवा शुरू होगा। सुनियो तन मन हित, बड़े तन मन हित के साथ, क्योंकि संध्या आरती का वो पहर होना है। अब कहो पैर पांचवा, आज ही समाप्ति करनी है क्या? बाकी कर हो गया हमारा 4 पैर। क्या करोगे? द्रो चपाई द्रो। श्री महामत के मोमिनो, श्री महामति के ए चौथे पैर की वृत्त, चौथे पैर की वृत्त। अब कहूँ पौर पांचवा, अब कहूँ पौर पांचवा। सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित, सुनियो। सुंदर साथ जी, कल 5वां पैर संध्या आरती का, और उसमें भी बहुत बहुत गहरी बातें। 6ठा पैर तो फिर परम धाम की ही चर्चा शुरू हो जाएगी। कल 5वां और 6ठा पैर चलेगा। कल वीरवार है, हो सका तो 7वें को भी पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो 8वां पहर है वो 2 दिन से पहले खत्म नहीं होगा। सारी बीतक का सार 8वां पहर है, जो शुक्र और शनिचर चलेगा। इतवार को जो बाद में सेवा के 2 प्रकरण हैं वो होंगे, और पूजन होगा और आरती होंगी। उसके साथ साथ कई सुंदर साथ को जैसे जैसे वाणी की समझ आती है, ईमान आता है, तो वो तारतम की तैयारी करता है। यदि वाणी को और सुनने के बाद, ईमान आने के बाद किसी ने तारतम लेना हो, पहले लिखवा देना, बाद में और 20 बैठोगे तो हम नहीं बैठने देंगे। कोई भोग नहीं लाएगा, कोई फूल माला नहीं लाएगा, मंदिर से ही सब व्यवस्था कर दी जाएगी। और आप जानते हो फूल भी और भोग भी, जो कुछ डालना होगा संदूकड़ी में। कोई यहाँ पर वो धंधेबाजियाँ नहीं, तो अपना नाम पहले लिखवा देना, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 20 हो, ताकि उसके हिसाब से सारा प्रोग्राम सेट किया जाए। क्योंकि उस दिन इतने सुंदर साथ हैं, पूजन की आरतियां भी होंगी, सब कार्य वक़्त पर संपन्न हो जाए, ऐसा मेरा विचार है। तो कृपा करके जिन्होंने तारतम लेना हो वो चरण सिंह जी को पहले ही अपना आज से नाम लिखवा देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ।